24 मैं हूं श्रेया आपके साथ। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कांग्रेस और आईएनडीआईएस के गठबंधन को लेकर जमकर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने राहुल गांधी की डीएनए की बात कर दी, जिसको लेकर बिहार से दिल्ली तक सियासी बवाल मच गया। उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसको लेकर काफी ज्यादा लोग बात कर रहे हैं इस बारे में। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी के साथ गोद में खेल रहे थे। राहुल गांधी के नक्शे कदम पर जाने के कारण राजद के सुप्रीम लालू यादव ने ऐसा जगह पे आ गए हैं कि वो अब कहा जाए तो मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़ पा रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे हुए जिसके लेकर उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी, आइए आप इस वीडियो में आपके बीच साझा करते बने रहिए हमारे साथ। असल में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को आरक्षण को लेकर कांग्रेस और आईएनडीआईएस गठबंधन पर निशाना साधा। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने डीएनए में ही आरक्षण विरोधी नीतियां हैं। उन्होंने कहा कि गांधी के विदेश में जाकर लोकतंत्र का ना वो केवल मजाक उड़ाने का काम किया है, बल्कि संविधान में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए आरक्षण का भी मजाक उड़ाया है। उन्होंने भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कहा कि पंडित नेहरू ने भी आरक्षण का विरोध करने के लिए सभी तत्कालीन मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था, और ना ही ये सिर्फ राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने गरीबों, पिछड़े और आरक्षण नहीं मिल जाने पर इसके लिए भी काम किया था। सम्राट ने कहा कि राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी ने जब मंडल कमीशन आया था तो उनका विरोध किया था। उन्होंने साफ लहजे में कहा था कि पूरे गांधी परिवार में ही समय समय पर आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। उसमें साबित हो रहा है कि उनका डीएनए में ही आरक्षण का विरोधी नीतियां हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का काम कभी कभी आंध्र प्रदेश में तो कभी कर्नाटक में करती है, और जितने भी अल्पसंख्यकों का विश्वविद्यालय है वहां आरक्षण को समाप्त करने का काम कांग्रेस और आईएनडीआईएस गठबंधन के लोगों ने ही किया है। कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है। यही कारण है कि जनता से सही फैसले लेते हुए तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहते हैं कि इस देश में जब तक मोदी की सरकार है आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर भाजपा जब भी सत्ता में रही आरक्षण का समर्थन किया है। बिहार में जब कर्पूरी ठाकुर ने सरकार बनी थी तो अतिपीड़िता और आरक्षण मिला, तब भी जनसद का सहयोग था। मंडल कमीशन जब वीपी सिंह की सरकार ने लागू किया तब भी भाजपा समर्थन थी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आज राजद के नेता लालू यादव भी उसी राहुल गांधी की गोद में खेल रहे हैं और इन्हें मुखिया और चुनाव लड़ने तक नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि लालू यादव की पार्टी 1990 से 2005 तक बिहार में सत्ता में रही, लेकिन किसी को आरक्षण नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आईएनडीआईएस के नेता चुनाव के दौरान आरक्षण और संविधान खतरे में है और इस बात करते हैं, लेकिन आज राहुल गांधी के विदेश में जाकर आरक्षण समाप्त करने का बयान दे रहे हैं, उस पर कुछ नहीं बोलते। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि एक दौर में 30 वर्ष के युवा स्वामी विवेकानंद के विदेश की धरती पर ज्ञान का अर्थात समुद्र उधेड़ कर देश को गौरवान्वित किए थे, और आज 54 वर्षीय युवा राहुल गांधी विदेश की धरती पर लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं। गांधी ने यह साबित किया है कि वो देश तोड़ने वाली शक्तियों के साथ है, वह देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। प्रेस वक्ता ने मीडिया संयोजक दार्शनिक इकबाल, मुख्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा, सब मीडिया प्रभारी अमित प्रकाश, बबुल प्रभात मलाकर उपस्थित थे। तो जैसा कि आपने इस खबर में सुना कि किस तरीके से सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि उनके डीएनए में ही कहा जाए तो विरोधी नीतियां हैं, और वो चाहे उनका पूरा कार्यकाल, चाहे उनके पिताजी हों, चाहे उनकी दादी हो, या फिर उनके परिवार में बाकी जितने भी लोग हों, वो आरक्षण को लेकर हमेशा विरोध में ही जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस चीज़ की उन्होंने संतानवा दिलाई कि बीजेपी जो है वो जब तक सरकार में है, जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार है, आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता। इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम न्यूज़ और खबरों के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और फॉलो करें। धन्यवाद।